मैं ना कल अपने घर से सारे गहने जेवर लेकर रात में निकल आऊंगी, फिर हम दोनों कहीं भाग चलेंगे। मैं जानती हूँ ऐसे तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम मेरी जाति के नहीं हो ना। भैया हमारी इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और ना ही माँ मानेंगी, इसीलिए तो आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया अपने बारे में। मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, फिर देखना धीरे धीरे ना सब सही हो जाएगा। भैया और माँ हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, बस एक काम जरूर करना, अपने सारे गहने लेती आना और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके ना पैसे लेती आना घर से अपने। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ ना कि रुपए पैसे रहेंगे तो हम कहीं अलग आराम से कुछ महीनों तक अपने दिन काट सकेंगे। तुम तो जानती ही हो, ना मेरे पास नौकरी है ना तुम्हारे, फिर हमारा शादी के बाद खर्चा कैसे चलेगा। जब तक मेरी कहीं जॉब नहीं लगती तब तक उन्हीं पैसों से हम अपनी घर गृहस्थी आराम से चला सकेंगे, है ना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जरूर जरूर लेकर आऊंगी, तुम चिंता मत करो। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे रुपए पैसे किस लिए मांग रहे हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं ले आऊंगी पैसे, महीना क्या 4 महीना क्या 6 महीने तक चल जाएंगे। मैं जानती हूँ भैया कहाँ पैसे रखते हैं, मैं सब ले आऊंगी, माँ के गहने भी ले आऊंगी, तुम चिंता मत करना। ठीक है जान, फिर चलता हूँ मैं, आज रात को मिलते हैं, फिर गहने वहने पैसे वैसे लेकर आना। बाय जान। बाय बाय जान। ये सब क्या है रिया बच्ची, ये लड़का कौन था और तुम इसके साथ आज रात को भागने वाली हो, वो भी घर से सारे रुपए पैसे धन दौलत गहने लेकर। रिया बच्ची, ये लड़का अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छा होता तो तुमसे पैसे लाकर यूं भागने के लिए ना कहता, एक बार तुम्हारे घर वालों से बात करने की कोशिश करता। पर ये ऐसा नहीं कर रहा है और इसके पास अभी कोई नौकरी चाकरी भी नहीं है। तुम्हारी शादी में अभी समय है, तब तक इससे कह दो कोई काम धंधा ढूंढे। तुम समझ नहीं रही हो बच्ची, ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है। सही होता ना मैं खुद इसके बारे में तुम्हारे भैया से बात करती और तुम दोनों की शादी करवा देती। पर ये लड़का ठीक नहीं है। रिया बच्ची, अपनी जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हो तुम? You just shut up! तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत? तुमसे पूछकर मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। हाँ, तुम्हें हो गई जलन मेरे बॉयफ्रेंड को देखकर। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम ना हमेशा सोचती हो कि मेरी जैसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता ना। मेरा बॉयफ्रेंड देखकर इसीलिए तुमको जलन हो रही है। रुपए पैसे धन दौलत गहने सब पर मेरा भी अधिकार है। जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं लेकर जाऊंगी उस घर से। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो भाई भाई के प्यार में आकर सब कुछ भाई और भाभी के लिए छोड़ दूं। जो मेरा है वो मेरा है, मैं अपना लेकर रहूंगी सब कुछ। मैं अपना लेकर आज भाग जाऊं या कल मुझे ये सब कुछ वैसे ही दे दिया जाए, फर्क क्या पड़ता है। मिलना मुझे ही है तो मुझे जब जरूरत है मैं लेकर चली जाऊंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम बस एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से करने की कोशिश की, पहली बात तो कोई तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, और अगर तुमने ये आग लगाने की कोशिश की मेरी जिंदगी में ना, तो समझ लेना सबसे पहले ना मैं तुम्हें ही भस्म करूंगी। मैं जानती हूँ तुम अभी प्यार में हो, पर वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम अपनी जिंदगी अपने हाथों से क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रुको, रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। ये इस औरत को मोरल साइंस का जो लेक्चर चढ़ा हुआ है ना, इसका सारा मोरल साइंस सब निकाल दूंगी। बड़ी आई है, मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। घर जाकर अगर इसने माँ से कुछ बोल दिया तो बेकार में ही बात बिगड़ जाएगी। आज रात को मेरा भागने का प्लान था, पर अब मुझे लगता है उसे कैंसिल करके पहले मुझे इसका कुछ ठिकाना करना पड़ेगा। घर में इससे हम इतना परेशान करते हैं तब पर भी ये मेरे पीछे लगी हुई है, महारानी कहीं की। इसको तो मैं देख लूंगी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने मार्केट में अपनी आंखों से देखा है ये सब कुछ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। माँ जी, आप ही हैं जो रिया बच्ची को समझा सकती हैं, आप इन्हें समझाइए ना, ये ऐसा कुछ न करे। माँ, ये सरासर झूठ बोल रही है, ये मुझसे जलती है, ये चाहती है मुझे इस घर से निकाल दिया जाए, इसीलिए रोज कुछ न कुछ नया बहाने बना कर आप लोगों को सुनाती रहती है। आपको जैसे भैया की नजरों में गिराने की कोशिश की थी ना इसने, वैसे ही मुझे कोशिश कर रही है भैया और आपकी नजरों में गिराने की। माँ, मैं क्या करूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये औरत झूठ बोल रही है। बेटा जाने दे, मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची सच्ची है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये औरत ही नाकृष्ट है। बेटा जाने दे, तो इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये तो है ही आग लगाने वाली, पर मुझे पता है ना। माँ जी छोड़ दीजिए। मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाएगी तो? हाँ, आज तो मैं वैसे ही तुझसे नाराज थी, तेरी वजह से मेरी बेटी का इतना अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। उसकी मौसी का फोन आया था, बहुत अच्छा रिश्ता लगवा रही थी वो, पर वो लोग दहेज में कार मांग रहे थे। अगर तू तो कार लेकर आई होती तो आज वही कार देकर मैं अपनी बेटी की शादी उतने बड़े घर में कर देती। तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ऊपर से तू उसी के ऊपर इल्जाम लगा रही है। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तक तो मैं तुझे मारती थी तो ये सोचकर मारती थी कि कहीं तेरे चोट न लगे, और पर आज मैं तुझे ऐसा मारूंगी ना, तेरे चाहे जहाँ चोट लगे, चाहे जहाँ निशान बने, कोई भी देखे उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो मेरा
जाने दीजिए। बाजार तुझे भेजा था एंजॉय करने के लिए भेजा था, हाँ? कि सामान लाने के लिए भेजा था, हाँ? बता। तुझसे बोला था कि 10 किलो आटा और जितने अनाज दालें वगैरह बताई थी सब लेकर आना। क्या लेकर आई है तू? ये छोटे छोटे से 2-2 किलो के सामान, हाँ? 10 किलो आटा बोला था उठा के लेके क्यों नहीं आई? क्यों नहीं होता तुझसे कोई घर का काम, हाँ? किस लिए बनी है तू? ना पढ़ाई लिखाई कर पाई, ना बेटी को पाल पा रही है, ना ही घर के किसी काम की है किस लायक तू? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने। माँ जी छोड़ दीजिए मुझे। मैं 10 किलो क्या, मैं 5 किलो आटा भी नहीं उठा सकती माँ जी। डॉक्टर ने मुझे मना किया है। वैसे भी मेरी बच्ची ऑपरेशन से हुई है माँ जी। डॉक्टर ने मुझे भारी सामान उठाने को नहीं बोला है। मुझे मना किया है भारी सामान उठाने से। तो ये बात आपको पहले से ही पता थी, हाँ? डॉक्टर तो ऐसे ही कहते सुनते रहते हैं। तुम्हें तो उठा कर लाना चाहिए था। अब आटा नहीं लेकर आई हो तो क्या रोज रोज बाजार जाओगी? और घर का काम कौन करेगा, हाँ? महारानी रोज रोज घूमने बाजार जाएंगी माँ ये, और घर के सारे काम करने के लिए हम दो माँ बेटी तो है ही, है ना भाभी? कोई भाभी नहीं, आज तो मैं इसे कूट ही दूंगी। कोई भाभी नहीं है ये तेरी कमीनी नासपीटी। मेरे बेटे के सर पर आकर बैठ गई है, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है इस औरत ने। कहीं के नहीं रह गए हैं हम इसकी वजह से। अगर आज ये ना होती तो अच्छा खासा दान दहेज लेकर कहीं बड़े घर में अपने बेटे की शादी करवाती मैं। उसके बाद उसी पैसों से अपने बेटी की भी शादी करवा देती। पर इसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। ऊपर से अपने भाई भाभी के यहाँ इसके भेजा इसको कि जाकर कुछ हिस्सा पानी ले आए, तो वहाँ भी इसको नहीं जाना। चलिए बहुत अच्छी बहन बनने। अगर पैसे नहीं ला सकती ना तो इसी तरह से मार खाएगी। पहले तो मैं ये सोचकर मारती थी कि कहीं तुझे चोट ना लगे, कि तू मेरे बेटे को दिखा सके, पर अब ना वो भी डर खत्म हो गया। तुझे पता नहीं है हमारा बेटा हम पर कितना भरोसा करता है। बढ़िया है ये तो बोलने वाली। तो चाहे जो भी बोल दे उसे, वो अपनी माँ और बहन के खिलाफ नहीं जाएगा, समझी? तो चाहे जितना दूरियां बनाने की कोशिश कर ले माँ बेटे के बीच, पर हम दोनों माँ बेटे ना कभी अलग नहीं होंगे। कमीनी नहीं तो अब तो खुद सोच ले, अगर जिंदा रहना है ना तो अपने भाई भाभी से हिस्सा मांग कर ला, और इस घर में तभी तेरी कदर होगी। और अगर तू हिस्सा नहीं ला सकती तो फिर मार खा, इसी तरह मार खा खा के मर जा। तेरी बेटी को नहीं मारूंगी मैं, क्योंकि तेरे बाद इस घर की नौकरानी वही तो बनेगी, उसी से तो सारा काम लूंगी मैं। माँ आपकी किक तो एकदम जबरदस्त है। आपके आगे तो रोनाल्ड मेसी भी फेल है। चल कर अपनी बेटी को देख लो, बहुत रो रही है वो। भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हरदम आप भाभी के कहने पर माँ के ऊपर उंगली उठा देते हो। अरे इन्हें इतनी चोट लगी है, ये बाहर गई थी सब्जी वगैरह लाने, कहीं टकरा गई होंगी गाड़ी से या कुछ हो गया होगा, क्या हम इनके ऊपर हाथ उठाएंगे? भैया ये झूठ बोल रही है, ये आपको भड़का रही है हमारे खिलाफ। भैया नहीं बेटा, रिया रहने दे कुछ भी कहने को। बहू नहीं चाहती कि हम इसके साथ रहें। हाँ मैं समझती हूँ, मैं बहू के सर पर बोझ हूँ। अरे बच्ची को उल्टे सीधे तरीके से पाल रही थी। मैंने आज देखा बच्ची को तेल मालिश करने का सही तरीका इसे सिखाने की कोशिश की। गुस्सा हो गई है। मेरी बेटी है, मैं संभाल सकती हूँ इसे। आप अपना देखो, मुझसे कोई काम मत कहा करो। मुझे तरह तरह की बातें सुनाती है। एक दिन तो इसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। मैं तब भी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती। पर बहू अब तो झूठे इस तरीके से इल्जाम लगाएगी मुझ पर। मैंने तुझे मारा है। अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है क्या कि मैं तुझे इतना मार सकूं? रिया चल यहाँ से, चल, मुझे नहीं रहना यहाँ। जहाँ रोज रोज मेरे ऊपर सवाल उठाए जाए, रोज रोज मुझे सफाई देनी पड़े कि मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं रहना मुझे ऐसी जगह। मेरा और तेरा खर्चा इतना भी भारी नहीं है कि तेरी माँ इस बुढ़ापे में ना उठा सके। चल यहाँ से। माँ मुझे माफ कर दो। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ ये क्या हो गया आपको? माँ उठिए ना। माँ क्या हो गया आपको? माँ जी क्या हुआ आपको? खबरदार जो तूने मेरी माँ को हाथ लगाया तो। निर्लज औरत, तेरी वजह से मेरी माँ की इतनी तबीयत खराब हुई है। तेरी वजह से मेरी माँ बेहोश हुई है। अब मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ के खिलाफ एक भी शब्द बोलने से पहले ना तुझे मुझसे सामना करना होगा। बस बहुत हो गया। रोज आए दिन कोई ना कोई बहाना लेकर कभी मेरी बहन कभी मेरी माँ, हरदम किसी ना किसी को सुनाती रहती हो तुम। बस बहुत हो गया। अब मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक काम करो, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हें अपने साथ अब और नहीं रख सकता, समझी तुम? चली जाओ मेरी जिंदगी से। माँ उठो ना। माँ अपने बेटे को माफ कर दो। माँ चलो, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। माँ बस बहुत हो गया। आपने मुझ पर हाथ उठाकर आज मेरी जिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आपसे मैंने शादी की पहली रात ही सिर्फ एक ही वचन मांगा था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ रहेंगी। आपने एक दिन मुझसे शादी के लिए कहा था,
आप कितना मेरे पीछे पड़े थे, और आज जब मैं आपकी बीवी बन गई तो आपके पास मेरे लिए कोई कदर नहीं है आपको मेरी। अब मेरी तो छोड़िए, अपनी छोटी सी बच्ची की भी फिक्र नहीं किया आपने। मुझे धक्का मारा आपने, धक्के देकर इस घर से निकाला आपने इस घर की लक्ष्मी का अपमान किया है। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी और नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कैसे कैसे लोग हैं इस घर के लोग ही अभी नवरात्र में देवी दुर्गा का पंडाल सजवाएंगे, माता की आरती करेंगे, माता की पूजा करेंगे, और घर की स्त्री का ऐसा अपमान। पहले सास हाथ उठाती थी, नंद हाथ उठाती थी, आज तो पति ने भी धक्का दे दिया और इस घर से निकल जाने को कह दिया। जो घर की नारी का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें माता की पूजा का कोई अधिकार नहीं है। मैं जा रही हूँ इस घर से, ये मेरा घर नहीं है। आज से मैं इस घर के लोगों से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मत रो बेटा, मत रो। हमारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है बेटा। मेरे भैया सही समझाते थे मुझे, जिस समय मुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था। प्यार में पड़ के मैंने शादी कर ली। आज वो इंसान भी मेरा ना हो सका जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी। जिसके ऊपर भरोसा करके शादी करके उसके साथ उस घर में गई, आज उसी ने मुझे धक्के देकर उस घर से बाहर निकाल दिया। कोई मेरा अपना नहीं है। लौटकर वापस अपने भाई के घर में भी नहीं जा सकती, क्योंकि भैया और भाभी समाज में किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। भाभी ने तो वैसे भी कहा था हम औरतों के नसीब में सिर्फ सहना ही होता है, पर अब सहने से मेरे ऊपर हो चुका है। इससे ज्यादा मैं और नहीं सह पाऊंगी बेटा। इसलिए अपनी माँ को माफ करना। जब तुम्हें अच्छी जिंदगी देनी चाहिए थी, तब मैं तुम्हें लेकर इस तालाब में कूद कर आत्महत्या कर रही हूँ। माफ कर देना अपनी माँ को। मैं तुम्हें अच्छा भविष्य न दे सकी। मैं तुम्हें जन्म तो दे दिया मैंने, पर मैं तुम्हारी माँ न बन सकी बेटा। मैं तो तुम्हें जिंदा रखना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? अगर तुम्हें इस जालिम दुनिया में जिंदा छोड़ भी दिया ना, तो ये लोग, यहाँ के लोग सब बहुत बुरे हैं। ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा, ये तुम्हें अच्छे से रहने नहीं देगी। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों माँ बेटी साथ में ही मर जाएं। वैसे भी हमारी किसी को कोई जरूरत नहीं है। अरे ओ मैडम जी, अरे ओ मैडम जी, अरे वो बच्ची को लेकर तालाब के पास कहाँ चली जा रही हो? उधर, अरे फिसल जाओगी। अरे ओ इधर आओ, क्या कर रही हो? अरे तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर तालाब के इतने किनारे क्यों चली जा रही हो? और ये तुम्हें इतनी चोट वगैरह कैसे लगी हुई है? तुम यहाँ कर क्या रही हो? हाँ, मैं चाहे जो करूं, मेरी जिंदगी, जिंदा रहूं या मर जाऊं, तो होते कौन है मुझे रोकने वाले? हाँ, तालाब क्या तुम्हारे पापा का है? मुझे जाने दो यहाँ से, समझे? नहीं नहीं, तालाब मेरे पापा का थोड़े ना है। तो जाओ कूद मरो इसमें, और इस नन्ही सी जान को भी लेती जाओ जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है। अरे कम से कम अपना मरो, इसको तो छोड़ती जाओ। अरे ये तो दुनिया देख ले, तुम्हारा मन भर गया है दुनिया देख देख कर, पर इसने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। इसे क्यों मार रही हो अपने साथ? ये मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, पर तुम तो आज मरने वाली हो, तो उसके बाद अगर ये तालाब में गिरकर भी ना मरी तो क्या होगा? फिर तो तुम्हें भी वापस आना पड़ेगा ना इसके लिए फैसले लेने। हम माँ बाप हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि अपने बच्चे की जिंदगी के मालिक हो गए हैं पैदा करके उसे? हाँ, अरे इसे भी तो कुछ सीखना समझना होगा। ये जिंदगी भर सब तुम ही फैसले करती रहोगी, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी के फैसले कितने सही हैं ये तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। तालाब के किनारे आकर खड़ी हो आत्महत्या करने के लिए, और कह रही हो मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत मैं समझ लूंगी। समझती तो तुम आज यहाँ पर ना होती। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम जानते नहीं हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रह गया है, और मेरे बगैर मेरी बेटी का भी कोई नहीं रहेगा। इसका ही कौन देखभाल करेगा? ये जालिम दुनिया इसके रहने के लायक नहीं है, इसलिए इसे भी मैं अपने साथ ही मार दूंगी। वाह, तुम दुनिया की पहली ऐसी माँ हो जो अपने हाथों से अपनी बेटी को मारना चाहती है, वरना दुनिया भर की माएं अपने बच्चों के लिए तो बाघ तक से लड़ जाती हैं, और एक तुम हो अपनी बेटी को लेकर तालाब में कूद रही हो। वाह, क्यों? किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं हो पाई, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी जान दे दो अब। अरे यहाँ औरतें अपनी बच्चों के लिए, अपने लिए जी जाती हैं, अकेले जी जान करके मेहनत करके अपने बच्चे का पेट पालती हैं, और एक तुम हो लड़ने से पहले ही हिम्मत हार गई। वाकई में तुम जैसे लोगों के लिए ना ही ये तालाब बना हुआ है। जाओ कूद जाओ और मर जाओ, खाली करो इस दुनिया को। वैसे भी तुम बोझ हो जिसे कुछ करना ना आए, जो हर काम को करने से पहले ही सरेंडर कर दे,
जिसमें हिम्मत ही ना हो वो इंसान वाकई में जीने लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुमने बेटी ही क्यों पैदा की जब तुम्हारे अंदर इसको पालने की हिम्मत नहीं थी। क्या अपने पति के बल पर पैदा की थी कि एक दिन वही इसे पालेगा, नहीं पाल पाएगा तो तुम इसे मार दोगी? या अपने किसी नाते रिश्तेदार के भरोसे पैदा की थी कि तुम्हारे अलावा वो इसकी देखभाल करेंगे? हाँ बताओ मुझे। पर मैं क्या करूं? मैं किसी काबिल नहीं हूं। जी मेरे पति ने घर से धक्के मार कर निकाल दिया है। कुछ नहीं है मेरे पास। कैसे पालन पोषण करूंगी मैं इसका? क्या करूंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? जानता हूँ, हो ना हो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा था कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, पर किसी और के अत्याचार की सजा खुद को और अपनी बेटी को क्यों दे रही हो? तुम्हारे मरने से किसे फर्क पड़ेगा? उन लोगों को नहीं जिन्होंने तुम पर हाथ उठाया, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला, क्या उन लोगों के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो जिन्हें तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए अपनी बहुमूल्य जिंदगी को खत्म क्यों कर रही हो तुम? दुनिया में भगवान इंसान बनाकर भेजते हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारी जिंदगी के पीछे तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी बेटी, इसे काबिल बनाओ, इसके लिए जियो अपनी जिंदगी। क्यों खत्म कर लेना चाहती हो खुद को? क्या तुम इतनी इतनी कमजोर थी कि हमेशा दूसरों के सहारे ही चलने वाली थी? लोगों ने तुम्हें सहारा देना छोड़ दिया तो तुम मर जाओगी। अरे 5 साल का बच्चा भी अगर लोग उसे खिलाना पिलाना छोड़ देते हैं ना तो वो खुद कोशिश करता है कुछ ना कुछ करने की। और तुम इतनी उम्र की होकर भी इतनी बेकार हो। बातें बोलना बहुत आसान है, पर जिसे झेलना पड़ता है ना उसी को पता चलता है। तुम तो कहकर निकल जाओगे, कल जब रो रो कर ये खाना पानी दूध मांगेगी क्या करूंगी मैं? हाँ कोशिश, मैं तुम्हें मिलता या ना मिलता, पर तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। चलो अब कोई नहीं, किसी ने नहीं सही तो मैं ही तुम्हें समझा देता हूँ। कोशिश करो अपनी बेटी को पालने की। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य है कि एक नन्ही सी जान तुम्हारे भरोसे इस दुनिया में आई है, उसे मारो नहीं। भगवान का तोहफा होती हैं औलादें। तुम्हें क्या पता, जिनके बच्चे नहीं होते वो सारी उम्र बच्चों के लिए तड़पते रहते हैं, और भगवान ने तुम्हें दिए हैं तो तुम उन्हें लेकर कूदने जा रही हो, उसे भी मारने जा रही हो। अरे देखो एक बार इसकी शक्ल की ओर। इसने क्या सोचा है जब ये पानी में डूबेगी, इसके नाक में, इसके मुंह में पानी भरेगा, इसके फेफड़ों में पानी भरेगा, ये डूब डूब कर दम घुटेगा, इसका सांस नहीं ले पाएगी। क्या ऐसी अवस्था में तुम अपनी बच्ची को देख पाओगी? बताओ मुझे। देखो, आत्महत्या किसी बात का हल नहीं होता। जानता हूँ जिंदगी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, पर जीने की कोशिश करो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह रहने का और खाने का ठिकाना दिखाता हूँ, और कुछ काम तुम खुद ढूंढ लेना खुद के लिए। जब तक तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक तुम उस घर में आराम से रह सकती हो। चलो मेरे साथ चलो। क्या मुझे इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप कौन है? मेरा नाम दुर्गा है, यहीं रहती हूँ पास में। तुम्हारा दुख सुना तो बस यहीं चली आई। तुम इस आदमी पर भरोसा कर सकती हो, बहुत ही अच्छा इंसान है। इसकी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे थे, गांव वालों के ताने सुन सुनकर उसने भी इसी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसीलिए इसी तालाब के पास ही अक्सर आता है और बैठकर रोता है, याद करता है अपनी पत्नी को। पर काश उसने ये कदम ना उठाया होता तो आज दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ होते। ये तो बच्चे गोद लेने की भी तैयारी कर रहा था, पर उससे पहले ही इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तुम इस पर भरोसा कर सकती हो, बहुत अच्छा इंसान है ये। तुम्हारी बेटी का भविष्य ना बहुत उज्जवल है, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। जिंदगी में कठिनाइयां तो बहुत होंगी, पर तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा, मुसीबतों से डटकर लड़ना होगा। अरे मैडम चलिए भी, या फिर से इरादा कर लिया है तालाब में कूदने का? जाओ, अब तुम जा सकती हो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, भरोसा करो मुझ पर। प्रेम से बोलो जय माता दी। देखो, मैं जानता हूँ घर बहुत अच्छा नहीं है, मेरे पास ये टूटी फूटी झोपड़ी ही है जो है, तुम्हें इसी में एडजस्ट करना होगा। फिर तुम अपना जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगी वैसे जो घर मन करेगा तुम्हारा वो घर ले लेना। ये मेरा घर है, इसमें मैं अकेले रहता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। वैसे भी ज्यादातर मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। जब तक सोने के लिए आता हूँ तो मैं बाहर बरामदे में सो जाया करूंगा, और तुम यहाँ अपना अंदर सो जाना करना। देखो, मैं जानता हूँ कि घर अच्छा नहीं है, पर जैसा भी है तुम्हारे रहने लायक ठीक है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं अकेले अपनी बेटी के साथ यहाँ रहूंगी। अगर किसी ने कुछ बोला तो? उसकी चिंता तुम मत करो कि गांव वाले क्या कहेंगे या कोई क्या कहेगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जिसे मुझसे जो भी बात करनी है आकर मुझसे करे डायरेक्ट, मैं उसे जवाब हूँ देने के लिए। तुम चिंता मत करो, तुम इस घर में आराम से रहो। और हाँ,
कुछ दिनों तक तो अभी तुम्हारी बेटी को तुम्हारी देखभाल की जरूरत है, तब तक के लिए तुम कुछ मत करना, बस इस बच्ची की देखभाल करना। मैं जैसे तैसे खाने पीने का इंतजाम करता रहूंगा। वैसे भी मेरी छोटी सी नौकरी है, उसमें इतना तो हो ही जाता है कि 3 लोग आराम से खा सकें। आज के बाद मैं इस घर के अंदर कभी नहीं आऊंगा। मैं दरवाजे के बाहर से ही खाना पानी सब ले लिया करूंगा। इस घर के दरवाजे के अंदर अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम रहो इस घर में आराम से। और हाँ, काम ढूंढने के लिए अभी परेशान मत होना। मैं 2-4 जगह तुम्हारे काम के लिए बात करूंगा। फिर जैसे ही तुम्हें काम मिल जाएगा तो 2-4 घंटे के लिए जब तुम काम पर जाना, तब तक बच्ची को मैं संभाल लिया करूंगा। यह गांव में एक काकी है, वो मेरी बहुत ही भरोसे वाली हैं, मेरी माँ जैसी हैं। मैं उनके पास बच्ची को छोड़ दिया करूंगा। तुम अपने काम पर चली जाना, मैं अपने काम पर चला जाऊंगा। और जब मेरी छुट्टी रहेगी तो बच्ची को मैं देख लिया करूंगा। तुम अपने काम पर चली जाना। वैसे भी मुझे बच्चों का बहुत शौक है। बच्चों के साथ वक्त बिताना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी प्रियंका को भी अच्छा लगता था। आज अगर वो जिंदा होती ना, तो तुम्हारे इस घर में आने से और तुम्हारी बेटी के आने से वो बहुत खुश होती। पर अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे बच्चों का बहुत शौक है। मैं बच्चों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। ऐसे ही गांव वाले बच्चों के साथ भी मैं खेलता घूमता रहता हूँ। बच्चों के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तुम ये ना मानना कि जब तक अगर तुम काम पर जाओगी और कभी मैं काम पर ना गया रहा तो तुम्हारी बेटी को संभाल लूंगा, तो इसमें कोई तुम पर एहसान करूंगा। बल्कि तुम एहसान कर रही हो मेरे इस घर में रहकर। इस घर में इस नन्ही सी जान की किलकारियां गूंजेंगी ना, तो ये बरसों से पड़ा वीरान घर भी जीवंत हो उठेगा। अब तुम आराम से इस घर में रहो। मैं बाहर से तुम्हें लाकर सामान दे दिया करूंगा। अब इस घर के अंदर मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। जब तक तुम हो इस घर में आराम से रहना। दुर्गा दीदी ने सच कहा था, इंसान वाकई में अच्छा है। मैं जो अपनी जिंदगी के साथ करने जा रही थी, उससे मेरा और मेरी बेटी का तो जीवन ही खत्म हो जाता। वाकई में किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता। जिनकी जिंदगी में मेरे होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए मैं जीऊं या मरूं, उन्हें क्या फर्क पड़ता। जिंदगी तो मेरी खत्म होती ना। दुनिया देखने से तो मैं हट जाती ना, दुनिया में ही ना रहती कि दुनिया देख सकती। और मेरी नन्ही सी जान, वो सही कह रहे थे। अगर मेरी बेटी डूब डूब कर मेरी नजरों के सामने मरती तो उसे देखकर मैं कैसे जी सक पाती, कैसे मैं मर पाती। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी बेटी। मैं तुम्हें ना खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुम्हारे लिए जीऊंगी। जो अपनी जिंदगी में ना कर सकी ना, वो तुम्हारे लिए करूंगी। माँ सपना मेरी परी को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। माँ मेरी परी है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं। माँ, मैंने उसके घर भी फोन किया था, उसके भैया के पास भी नहीं गई। वो पता नहीं कहाँ चली गई। कल मैंने बिना गुस्से में उसे धक्का दे दिया था और उसे घर से निकल जाने को कहा था। शायद इसी बात से नाराज हो गई वो, मेरी परी को भी लेकर चली गई। माँ सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। मेरी परी है, पता नहीं कहाँ चली गई। सपना कहीं उसने कुछ गलत कदम ना उठा लिया हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर आपकी ऐसी हालत देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया माँ। गुस्से में मुझसे पता नहीं क्या हो गया। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। वो औरत थी ही ऐसी, निर्लज्ज थी वो। अरे चरित्रहीन भी थी। पता नहीं किसका किसको फंसाया होगा। उसी के साथ भागने के लिए तो ये सब कुछ कर रही थी वो। अच्छा ही हुआ तुझे छोड़कर चली गई। मैं तो कहती हूँ तलाक देकर जाती तो और अच्छा होता। पर अब गई, जिंदा रही या मर जाए, हमें से क्या लेना देना। मैं ना तेरे लिए उससे 100 गुना अच्छी लड़की लाऊंगी। देखना तू उसके पीछे क्यों परेशान हो रहा है बेटा। जाने दे उसे, चाहे जहाँ मरे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं जानता हूँ सपना ऐसी लड़की नहीं थी। सपना किसी और को पसंद नहीं कर सकती माँ, ये गलत है। मैं जानता हूँ सपना को मैंने बहुत मुश्किल से पाया था माँ। पता नहीं मुझसे कल कैसे ऐसी गलती हो गई। मेरा परिवार, मेरी सपना, मेरी परी सब पता नहीं कहाँ चले गए। मैं क्या करूँ? अरे चुप हो जा, कहाँ जाएगी? लौट कर आएगी इसी घर में। अगर किसी के साथ भाग नहीं सकती तो लौट कर इसी घर में आएगी ना, तो खुद समझ ले। और अगर भाग गई तो जान ले कि चरित्रहीन ही थी, चली गई, अच्छा ही हुआ। अरे उसकी जिंदगी से जाने के बाद अलग अपनी जिंदगी बसा, तो मेरी बात समझता क्यों नहीं है? पता नहीं वो बेटी भी तेरी थी या? माँ, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? मुझे पता है वो बच्ची मेरी थी, परी मेरी बेटी है माँ। कमीने साले कुत्ते, क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? हाँ, कहाँ है वो? कहाँ गई मेरी बहन? बता मुझे। हाँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा तू? कैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी बहन को रुलाने की? हाँ भैया, आप मेरी बात सुनिए, कॉलर छोड़िए मेरा। अरे ओ, कॉलर छोड़ मेरे बेटे का। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरह से पकड़ने की? बड़ा आया है। अरे निर्लज्ज, चरित्रहीन थी तेरी बहन। एक बार फंसाकर एक लड़का शादी की थी, पर उससे उसका पेट नहीं भरा था। दोबारा फिर किसी के साथ भाग गई। इस बार तो अपनी बेटी भी लेकर भागी है वो। बस कीजिए, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। मैं अपनी सपना को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, मुझे अच्छे से पता है वो कैसी है। आप लोग उसके साथ इतना अत्याचार करते थे,
तुम सब चुप। और तू, अगर तूने नहीं बताया मेरी बहन सपना कहाँ है ना, तो मैं सीधा तुझे घसीटता हुआ इसी कॉलर को पकड़ के ना पुलिस स्टेशन ले चलूंगा। पुलिस वाले 4 डंडे लगाएंगे ना, तब को बोलेगा तू मेरी बहन के साथ क्या किया तुम लोगों ने। हाँ, अरे बस बहुत हो गया। कब से भैया भैया करके आपको बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आप है कि मेरे ऊपर ही चढ़े चले आ रहे हैं। जाइए, जहां जो खबर करनी हो कर लीजिए। जब मैंने सपना को गायब नहीं किया तो फिर मैं क्यों डरूं। अरे हम सब तो सुबह से खुद इस शौक में हैं कि वो कहाँ चली गई परी को लेकर, और आप मेरे ऊपर मुझ इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप दोनों। अरे आप दोनों को भी चाहिए हमारे साथ मिलकर सपना और परी को ढूंढने की कोशिश करिए, और आप है कि मेरे ऊपर ही शंका कर रहे हैं। और भाभी, आप अगर सपना ने आपसे आज तक ऐसे झूठे झूठे मेरी माँ और बहन पर इल्जाम लगा लगा कर बताया है ना, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी। सपना चाहती थी कि मैं ये घर छोड़कर उसे लेकर अलग रहने चला जाऊं। मेरी माँ और मेरी बहन खटकते थे उसकी नजरों में, क्योंकि मैं इन्हें पैसे जो दे देता हूँ अपनी तनख्वाह के, ये बात थी। अरे नंदोई जी, ये दोनों आपका परिवार थे क्या? सपना और परी आपका परिवार नहीं थी? कोई समस्या थी तो आप लोग मिलकर सुलझा सकते थे ना। क्या तरीका हुआ इस तरीके से मेरी ननद को गायब करने का? मैंने उसे गायब नहीं किया है। आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है? बार बार एक ही बात बोलने से वो सच थोड़े ना हो जाएगी। मान लीजिए मैं सपना को गायब करता, पर परी तो मेरी अपनी बेटी है ना, उसे क्यों गायब करूंगा मैं? हेलो 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 हेलो, मैं थाने से इंस्पेक्टर संदीप बात कर रहा हूँ। आपने अपनी बहन और उसकी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी ना। देखिए, मैं आपको ये चीज इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया हूँ कि यहाँ तालाब के पास एक माँ और उसकी एक 6 महीने की दूधमुही बच्ची दोनों की लाश मिली है। तो आप लोग शिनाख्त के लिए यहाँ आ जाइए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची मेरी सपना, मेरी परी। पुलिस को तालाब के पास एक माँ और बच्ची की लाश मिली है। उन्होंने हमें शिनाख्त के लिए बुलाया है। अगर मेरी परी और मेरी सपना को तुम लोगों की वजह से कुछ हुआ है ना, तो फिर देख लेना तुम लोगों का मैं क्या करूंगा। क्या भैया, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। मुझे चलना है, मुझे भी देखना है वो लाश, उस लाश को देखना है मुझे। उन दोनों माँ बच्ची की लाश मुझे देखनी है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सपना और मेरी परी को कुछ नहीं हो सकता। माँ, मैं जा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और जाकर उन लाशों को देखकर आ रहा हूँ। मुझे यकीन है वो सपना और परी नहीं है माँ, पर मैं फिर भी जाऊंगा शिनाख्त करने। आप लोग घर पर रहना माँ, और दुआएं करना भगवान से मेरी परी, मेरी सपना दोनों को कुछ ना हुआ हो। अरे माँ, ये क्या हो गया? उस सपना ने आत्महत्या कर ली? हे भगवान, अब क्या होगा माँ? मुझे तो मैं और आप, हम दोनों जेल में बैठकर चपकी पीसते हुए नजर आ रही है। माँ, आत्महत्या के लिए उकसाने पर भी सजा होती है। ऐसा मैंने सुना है। माँ, अब क्या होगा? कहीं भैया को पता चल गया कि हम लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, उनसे झूठ बोला है। इतने महीनों तक हमने उनसे झूठ कहा है, तो भैया हमारा क्या करेंगे? माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, मुझे अब क्या किया जाए? माँ, हम दोनों पकड़े गए ना तो हम दोनों को जेल भेज देंगे भैया। माँ, कुछ करो माँ, हम क्या करें? चुप कर, तो मुझे डरा मत। वैसे भी वो इतने महीनों से हरदम रोती रहती थी, कहीं सच में तो नहीं उसने आत्महत्या कर ली। हे भगवान, आज पहली बार जिंदगी में मैं उसकी जिंदगी की दुआएं कर रही हूँ। कृपा करना कि दोनों माँ बेटी भले ही फटे हाल में हो पर जिंदा हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये तो पुलिस केस बन जाएगा, और पुलिस ने कहीं सबूत ढूंढते ढूंढते ये खोज लिया कि हमारी वजह से वो आत्महत्या की है, तब तो हम दोनों फिर वाकई में जेल में चक्की ही पीसेंगे। हे भगवान, मेरी आपसे भी यही दुआ है, दोनों माँ बेटी को जिंदा रखना। माँ तो अपने बारे में ही सोच रही है। मैं क्या इस कम उम्र में जेल में चक्की पीसते हुए अच्छी लगूंगी? और जेल में तो साड़ी पहनवाते हैं। मैंने तो जिंदगी में कभी साड़ी पहनना नहीं सीखा। मेरा क्या होगा? मैं कैसे जेल में रह सकती हूँ? नहीं, जेल मेरे लिए तो नहीं बना। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, और आगे इस कहानी में क्या होना है ना, ये जानने के लिए आपको हमारे कल इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक